नमस्कार साथियों। आज का हमारा वीडियो सुख और दुख इन विषयों के ऊपर है, क्योंकि दुख को तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कितना दुख है, पर सुख का हमें कोई पता नहीं कि हमारे पास कितना सुख है, कितनी उपलब्धता है, और हम जीवन भर भागते ही सुखों के पीछे हैं। तो वीडियो आज इसी विषय पे है कि संसार में वास्तविक सुख है क्या। सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सुख पर किसी का एकाधिकार नहीं है कि अमीर व्यक्ति ही हमेशा सुखी रहेगा और गरीब व्यक्ति की झोली हमेशा दुखों से भरी रहेगी। हम इंसानों का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि हमें लगता है कि हम पैसों से सब कुछ पा सकते हैं, सारे सुख पा सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम भागते हैं अमीर व्यक्तियों के पीछे, क्योंकि अमीर व्यक्ति हमें बड़े सुखी मालूम पड़ते हैं। जब हम उनका रहन सहन देखते हैं, गाड़ी बंगला देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये वास्तव में सुखी होगा। फिर भले ही हम उसके बारे में निजी तौर पर बिल्कुल भी ना जानते हों कि वास्तव में सुखी है या नहीं, पर हम उसे सुखी मान लेते हैं। और यही लालसा हमारे भीतर दुखों को जन्म देती है कि उसके पास है तो हमें भी चाहिए। हम अमीर व्यक्तियों की तरह एसी वाले कमरे में रहना चाह रहे हैं। अब उनके भीतर भी यही लालसा है कि जो उनके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं तुम्हारे जैसा जीवन। तुम एसी की हवा खाना चाहते हो, वो तुम्हारे गांव के खेतों में सुबह की ताज़ी हवा खाना चाहते हैं। तुम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में पिज़्ज़ा बर्गर महंगा खाना खाना चाहते हो, वो सब खा के उब चुके हैं। वो गांव में चूल्हे की मोटी रोटी खाना चाहते हैं। तुम एसी बेड में सोना चाह रहे हो, वो आंगन में चारपाई में सोने का सपना देख रहे हैं। तुम चाहते हो कि रहन सहन, तुम्हारी दिनचर्या उनके जैसी हो जाए। वो चाहते हैं कि तुम्हारे जैसी भोजन पचाने की क्षमता उन्हें मिल जाए। तुम शहरों में बसने का सपना देख रहे हो, वो पहाड़ों में बसने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, सुख इस बात में कतई नहीं है कि जो दूसरों के पास है वो हमें मिल जाए। अरे भाई, तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो उसके पीछे भाग रहा है जिसके पास उससे ज़्यादा है, और जीवन भर हमारी भागदौड़ चलती रहती है। हम भागते हैं हर बार कुछ पकड़ने को कि यहाँ से सुख मिल जाएगा, वहाँ से सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, पर होता बिल्कुल उल्टा है। जहाँ जहाँ हमें सुख समझ आता था, ठीक वहीं से हमें दुख मिलता है। सुख तो हमारे स्वभाव में है और दुख हमारे निमंत्रण पर आता है। अगर एक बार भी हम गौर से अपना जीवन देख पाएं तो हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सभी हमारी किसी न किसी इच्छा के पूरी होने का परिणाम है। और इच्छाएं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो अच्छा दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी, फिर हम उस इच्छा की पूर्ति में लग जाते हैं। सारा जीवन हम इच्छाओं की पूर्ति करते करते थक जाते हैं, और फिर जब एक समय आता है कि हम मरने के भी करीब होते हैं, तब भी फिर बात वहीं से शुरू होती है और हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। और इस वक्त हमारी हालत ऐसी होती है कि कोई एक इच्छा हो तो हम बताएं भी। हम भले मरने के करीब हैं, लेकिन हमारे पास इच्छाओं का भंडार लगा हुआ है। इच्छाएं तो ऐसी हैं कि अगर एक जन्म और दे दिया जाए तो भी ना पूरी हो। और यही हालत हम सबकी है। इसमें अमीर और गरीब से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से ये भ्रम तो निकाल दें कि सुख पाने के लिए अमीर होना आवश्यक है। वास्तव में सुखी व्यक्ति वही है जो संतुष्ट है। संतुष्टि यानी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
जिसने इस सूत्र को जान लिया, फिर वो व्यर्थ की कल्पनाओं के जीवन में नहीं जीता, व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करता कि ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके जीवन में संतुष्टि आ गई वो सुखी हो ही गया। इसी बात को तुलसीदास जी बहुत ही अच्छे शब्दों में हमसे कह गए हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी हैं, श्री राम कहें सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख है, बिन संतोष ये दुनिया दुखारी। कितने आसान शब्दों में बता दिया है तुलसीदास जी ने कि इस संसार में दुखी व्यक्ति सिर्फ वही है जिसके पास संतोष नहीं। हम सभी ने अपने जीवन में कितना ज़्यादा भर रखा है, फिर भी हम भाग रहे हैं और के पीछे। आपके पास कितने ही ऐसे कपड़े हैं जो आपने सालों से नहीं पहने, व्यर्थ हैं सब, लेकिन हैं। कितने ही ऐसे अन्य सामान हैं आपके घर में, देखिए व्यर्थ की है लेकिन आपने भर रखी है। संतोष कहीं उपलब्ध नहीं है। जिसे संतोष उपलब्ध हो गया वो फिर इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है, जिन चीज़ों के पीछे भाग के हम सुख के बदले में दुख को निमंत्रण दे देते हैं। अरे आपका पूरा शरीर अगर स्वस्थ है, दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, काम इंद्रियां काम कर रही हैं, ये क्या काम है सुखी रहने के लिए कि आप भाग रहे हैं और पैसों के पीछे कि जो दूसरों के पास है वो मिल जाए। अरे एक बार ठीक से देख पाएँ कितने ही अपाहिज या दिव्यांग लोग हैं जो इतना पहाड़ सा जीवन जीने को मजबूर है, अपने पैरों पर उठ के खड़े नहीं हो सकते। सिर्फ देखने पर से ही समझ में आ जाएगा कि पहले से ही हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं कि मिल जाए, उसके मिलने से कुछ भी ना मिलेगा, सब मिला हुआ ही है। बस एक बार देखना है, और जैसे ही हम देख पाते हैं कि हमारे पास उपलब्ध है, तत्क्षण हमारे भीतर संतुष्टि आ जाती है, सुख का राज समझ में आ जाता है और जीवन आसान हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस विषय को थोड़ा और गहरा के लिखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो शॉर्ट में ही रखे जाएंगे, तो फिर यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, उसमें थोड़ा और विस्तार से मैं इस विषय को समझाऊँगा। धन्यवाद।